नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज का जनता जानना चाहती है कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। अभी आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाजपा 300 और एनडीए 400 पार, और बड़े ताल ठोंक करके कह रहे हैं कि भाजपा इस बार 300 पार कर जाएगी और एनडीए इस बार 400 पार कर जाएगी। लोकसभा में भी कह रहे हैं और राज्यसभा में भी कह रहे हैं, सभी चुनावी जनसभाओं में भी कर रहे हैं, कह रहे हैं, और सभी कार्यक्रमों में कह रहे हैं कि भाजपा इस बार 300 पार और एनडीए इस बार 400 पार। ये आत्मविश्वास आया कहां से? इतना बड़ा आत्मविश्वास प्रधानमंत्री को कहां से आया? विपक्षी खेमे में इस समय यह एक पूरा चिंता का विषय हो गया है। विपक्ष के लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा विश्वास कहां से पैदा कर लिए हैं कि भाजपा 300 पार कर जाएगी और एनडीए 400 पार कर जाएगी। 400 प्लस की बात हो रही है। यह भी सही है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी 15 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कभी इस अंक गणित में नहीं उलझे। ये कहते रहे हम जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, हमारी अच्छी जीत होगी। 10 साल प्रधानमंत्री भी रहे, उसमें भी यही कहते रहे कि हम जीत रहे हैं, प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, हमारी जीत अच्छी हो रही है, सदन में हमारा संख्या बल सबसे ज्यादा होगा, बहुमत से भी ज्यादा होगा, और हुआ भी। लेकिन कभी अंक गणित में प्रधानमंत्री नहीं उलझे। जब किसी विपक्षी नेता से बातचीत किया जा रहा है, किसी दूसरे दल के नेता से बातचीत किया जा रहा है, तो बस उनकी एक ही बात है कि इतना बड़ा आत्मविश्वास माननीय प्रधानमंत्री के पास आया कैसे? थोड़ा सा पता करो कि 400 प्लस की बात क्या हो रही है, कहां से हो रही है, क्या है 400 प्लस की बात? कौन सा जादू मोदी जी ने चल दिया है, या कौन सा जादू चलने वाले हैं? कौन सा राजनीतिक पैंतरा बदलने वाले हैं, या कौन सा राजनीतिक पैंतरा बदलेंगे कि 400 प्लस हो जाए? विपक्ष के अभी समझ में आ नहीं रहा है कितना बड़ा आत्मविश्वास प्रधानमंत्री के पास कैसे आ गया है, क्या खेला होने जा रहा है। विपक्ष को अभी भी खेला समझ में आ रहा है। विपक्ष इस चक्कर में पड़ा हुआ है। विपक्ष के तमाम दूसरे दलों के नेताओं से, जब मैं समाजवादी पार्टी के नेता से, कांग्रेस के नेता से, तमाम घटक दल के नेताओं से बात करने का प्रयास किया, तो सबका एक ही कहना था, ये क्या खेला होने जा रहा है। 400 प्लस का मामला उनको अभी खेला नजर आ रहा है, इसको वो खेला समझ रहे हैं। वो कहते हैं थोड़ा सा आप पता करो, आप पत्रकार हो भाई, आपको सब खेल का पता चल जाएगा, आपको जानकारी हो जाएगी कि 400 प्लस का जो मामला है वो कौन सा खेला है। जहां तक मुझे संज्ञान है, 2019 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगभग जो है, अगर मैं विस्मृत न हो रहा हूं तो 74 से 75 सीटें बहुत कम मार्जिन वोटों से हारी थी। उनकी जीत भी, उनकी हार भी बड़े सम्मानजनक तरीके से हुई थी। कहीं कहीं 2.5 और कहीं कहीं 5.5% मतों से ही वो चुनाव हारे थे। 72 से 75 सीटें ऐसी लोकसभा की थी जहां इनका सम्मानजनक हार हुआ था। राम जन्मभूमि न्यास में जिस तरह से मंदिर बनने के बाद प्राण प्रतिष्ठा हुआ है और देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन करने जा रहे हैं, पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री को यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि जो 2.5 से 5.5% वोट हमको पिछले बार 2019 में नहीं मिला था, वो अभी वोट इस बार हमको मिलने जा रहा है। और 72 से 75 सीटें जो हम लोग बहुत कम मतों से हारे थे, कम परसेंटेज से हारे थे, वो भी सारी सीटें हम लोग जीत जाएंगे। एक अंक गणित यह भी हो सकता है। दूसरी बात कि जब इंडिया गठबंधन बना था
और देश के तमाम राजनीतिक दल जो अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव रखते हैं, जिनका अपने क्षेत्रों में बड़ा प्रभाव है, वे सभी राजनीतिक दल जब एक मंच पर आए थे, कई बैठकें हुई, सब लोगों ने एकजुटता दिखाया, उस समय जरूर भारतीय जनता पार्टी के माथे से पानी टपक रहा था। अंदर उनको भी घबराहट थी, वो भी ये सोच रहे थे कि सत्ता से हम बेदखल हो जाएंगे। लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता गया, इंडिया गठबंधन का वो कुनबा बिखरना शुरू हो गया। जो बारात का दूल्हा बनने का प्रयास किया, जिनके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बना, जिनके नेतृत्व में पटना में बैठक हुई, सभी राजनीतिक दल पटना में जिनके आवास पर गए, एकजुटता दिखाई, नीतीश बाबू सबसे पहले पलटा मार गया। इंडिया गठबंधन को ऐसे छोड़ा, संयोजक नहीं बने, और ऐसा छोड़ा जैसे इंडिया गठबंधन से उनका कुछ लेना देना नहीं था। कभी इंडिया गठबंधन में थे ही नहीं, वो तो एनडीए के हिस्सा थे। जिसने नाव बोझी, बीच अधर में नाव को नीतीश बाबू ने छोड़ दिया, किनारे कर दिया, पलट लिए, कहा जी नहीं, अब तो हम इंडिया गठबंधन में नहीं है, अब तो हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं। चूंकि प्रधानमंत्री के दावेदार भी थे, उनको लगा था कि इंडिया गठबंधन में लोग हमको संयोजक भी बनाएंगे, हमको प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। न प्रधानमंत्री का जो है नाम घोषित हुआ, न संयोजक बन पाए, और धीरे से उन्होंने किनारा कस लिया। पश्चिमी बंगाल में ममता दी भी बड़े ताल ठोक करके कहना शुरू कर दिया कि हम पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस को घुसने नहीं देंगे भाई। इंडिया गठबंधन की एक घटक दल ममता जी ने ताल ठोक के कहा कि अब हम इंडिया गठबंधन, हम कांग्रेस को पश्चिमी बंगाल में घुसने नहीं देंगे। जब हम उत्तर प्रदेश में आए तो बसपा प्रमुख मायावती ने अपने जन्मदिन पर यह ऐलान कर दिया कि न हम भाजपा के साथ जाएंगे, न हम कांग्रेस के साथ जाएंगे, हम एकल चलेंगे। और उनकी मजबूरी भी है, वो चुनाव गठबंधन में आकर के, महागठबंधन में आकर के नहीं लड़ सकती, उनको स्वतंत्र ही लड़ना है। और बहन जी ने स्वतंत्र चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, अपने जन्मदिन पे सारी तस्वीरें एकदम साफ कर दी। दूसरा सबसे राजनीतिक घटक दल, जिनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 10-12 जनपदों में अपना निजी प्रभाव है जाट मतों में, चौधरी अजीत सिंह के पोते चौधरी जयंत सिंह, चौधरी चरण सिंह के पोते और चौधरी अजीत सिंह के लड़के चौधरी जयंत सिंह विधानसभा का चुनाव तो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के लड़े। लेकिन लोकसभा के चुनाव में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया, समाजवादी पार्टी से चौधरी जयंत ने भी जो है दूरियां बनाना शुरू कर दिया। और मैंने अपने ही चैनल पे बड़े दावे के साथ कहा था, मैंने ललकार के कहा था कि जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये कभी भी अलग हो सकते हैं, और कभी भी जयंत चौधरी जो है एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। यह भी सही है कि लोगों ने आलोचनाएं भी की, मुझे फोन करके कहा भी कि पांडे जी उड़ती हुई खबर आप कैसे अपने चैनल पे चला दिया। उस समय भी मैंने कहा था कि 72 घंटे नहीं बीतेंगे और जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ करके चले जाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। 72 घंटा तो दूर, 24 घंटे के अंदर जयंत चौधरी ने जो है फैसला ले लिया और समाजवादी पार्टी को छोड़ करके एनडीए का हिस्सा बन गया। तो एक महत्वपूर्ण घटक दल वो भी निकल गया। और जैसे जैसे इंडिया गठबंधन के घटक दल इंडिया गठबंधन को छोड़ते गए, भारतीय जनता पार्टी के माथे पर जो चुनाव को लेकर के प्रेशर था वह धीरे धीरे कम होता गया। चंद्रबाबू नायडू इन एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। कहा कि नहीं जी, हम तो एनडीए गठबंधन के हिस्सा है। एचडी देवी गौड़ा ने तो यहां तक कह दिया कि आप जो तय करोगे हम वही मान लेंगे।
आप जो तय करोगे हम वही मान लेंगे। आप जो कहोगे लड़ो, लड़ेंगे, कह दोगे नहीं लड़ोगे, नहीं लड़ेंगे। मैं उसी पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। यह जो है भारत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवी गौड़ा साहब ने कह दिया। घड़ियाली आंसू जो है शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने भी शुरू कर दिया। कहा जी मैं तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रहा हूं, मैंने कब छोड़ा है, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया है, मैंने कब छोड़ा है, मैं तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनना चाहता हूं, मैंने तो कभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे तिलांजलि दे दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक विशेष जाति में अपना प्रभाव रखने वाले एक विशेष जाति के नेता ओम प्रकाश राजभर तो एकदम लोग विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद ही जो है आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव हुआ और चुनाव के तुरंत बाद ही जो है दूरियां बना ली और अलविदा बोल दिया अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव जी को बहुत फायदा हुआ था। पूर्वांचल के मऊ, आजमगढ़, अकबरपुर, बलिया, देवरिया, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर में भारतीय समाज पार्टी की वजह से समाजवादी पार्टी के 35 से 40 सीटें जीत गए थे और एक बड़ा लाभ समाजवादी पार्टी को जो है ओम प्रकाश राजभर ने दिलवाया था, लेकिन उनका भी तलाक हो गया, वो भी छोड़ करके चले गए। वो तो लोकसभा चुनाव का इंतजार भी नहीं किया। विधानसभा का चुनाव हुआ, आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ और उपचुनाव के बाद ही उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया और वो एनडीए के घटक दल के रूप में आकर के शामिल हो गए और सत्ता पक्ष विपक्ष से सत्ता पक्ष में आकर के बैठना शुरू कर दिया। तो जिस तरह से इंडिया गठबंधन के वो तमाम कुनबे एक के बाद एक इंडिया गठबंधन को छोड़ के जा रहे हैं और इस जुगत में है कि भारतीय जनता पार्टी से बना हुआ एनडीए गठबंधन में हम कैसे शामिल हो जाएं, यह आत्मविश्वास प्रधानमंत्री को यह कहलवाने के लिए मजबूर कर रहा है कि भाजपा 300 पार और एनडीए 400 पार। जनता जानना चाहती है। कार्यक्रम में आज बस इतना ही।